नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कुछ मुख्य जानकारियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है। तो बात कर लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कुछ मुख्य जानकारी आपको दी जाएंगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एचकेआरएन के जो शॉर्ट लिस्टेड आए हुए हैं 44 भर्तियों के, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आ चुके हैं उनके भाई आज आज या कल तक जो है आपको ऑफर लेटर मिल सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी अपडेट आपके लिए, ये आज या कल को आपको ऑफर लेटर मिल सकते हैं। ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस रहेगा इसके बारे में बता दिया होगा, आपको नहीं बताया तो आपको बता भी देता हूँ। ऑफर लेटर आएगा, डीडीओ का नंबर मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। उस डीडीओ के नंबर पे आपको कॉल करनी है और वहीं अब वह आपको बुलाएंगे कि आपको इस तारीख को आना है और उस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मुख्य रूप से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो तो चाहिए ही, और डॉक्यूमेंट क्या कुछ होने चाहिए, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है, ठीक है, और आपका शपथ पत्र है, ठीक है, और साथ में जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके बारे में बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन जो काम है वो डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट आप ज्वाइनिंग करने के बाद डिपार्टमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। डिपार्टमेंट में जो क्लर्क है, ठीक है, एसडीसी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपकी सैलरी रोल बनाएगा, जहाँ से सैलरी बन के जाएगी आपकी, उनके अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे, ठीक है। जैसे ही वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी टाइम आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है जाते ही आप ही खुद कहने लग जाओ मेरी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लूँ जी मैं, तो वो काम डिपार्टमेंट का है। ज़्यादा समस्या लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। पहली बात को समझ गए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन वाली को, ठीक है। उसके बाद बात आती है शपथ पत्र, ठीक है, कंसेंट फॉर्म कह सकते हैं, शपथ पत्र, ठीक है। शपथ पत्र में आपसे क्या मांगा जाता है? शपथ पत्र में आपसे लिखवाया जाता है कि आपके द्वारा जानकारियाँ जो सही हैं, आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता लेने लग रहे हों, नौकरी और साथ में नौकरी करने हों। ऐसा नहीं है कि आप साथ में पढ़ाई करने लग रहे हों, ठीक है, जैसे कोई रेगुलर डिग्री आपकी चल रही हो और आप साथ में जो है जॉब करने लग रहे हो, क्योंकि एक कैंडिडेट दो जगह हाजिरी नहीं लगा सकता, आपको ही पता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप साथ में जो है पढ़ाई शुरू कर रखी हो साथ में और साथ में जो है आपने जॉब ज्वाइन कर ली हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ ये कंडीशनें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। आपका बायोडाटा पूछ लिया जाएगा, आप कहाँ के निवासी हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उस कॉन्सेंट फॉर्म में सारी जानकारी आपसे भरवा ली जाती है, ठीक है। और उस जान शपथ पत्र पर नीचे होते हैं आपके साइन, इस बात का प्रूफ कि आपने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है डिपार्टमेंट के साथ। कहीं बाद में ऐसा हो कि आपकी कहीं से एजुकेशन चल रही है साथ में, ठीक है, और साथ में ही आप जॉब करने लग रहे हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसा लापरवाही कर देते हैं। तो ये शपथ पत्र जो है, ये शपथ पत्र लेने का काम भी डिपार्टमेंट अपने आप आपसे करेगा, ठीक है, आपसे भरवा लिया जाएगा। वो भी डिपार्टमेंट पर डिपेंड है, ठीक है, किस टाइम भरवाएंगे, 2 महीने बाद भरवाएंगे, 4 महीने बाद भरवाएंगे या 6 महीने बाद भरवाएंगे, वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड है। आपकी मतलब सलाह मशवरे की कोई आवश्यकता डिपार्टमेंट को नहीं है, वो अपने आप अपना काम करेंगे। उसके बाद बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट की, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब भी आपको डिपार्टमेंट बोलेगा, तीनों काम ही आपको डिपार्टमेंट के बेस पे करने हैं, ठीक है। सरकारी कर्मचारी के रूप में आप काम करोगे तो डिपार्टमेंट के बेस पे ही आप काम करने हैं। जब डिपार्टमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देगा तब आपसे जो है जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वही तभी प्रोवाइड आपको करवाने हैं, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, अगर ज्वाइन के होते ही आपसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो तब करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप उसके सिविल अस्पताल से ये करवाना होगा आपको, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ से आपको ये करवाना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये तीन मुख्य डॉक्यूमेंट आते हैं। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे डॉक्यूमेंट वही मांगे जाएंगे जो आपने अपलोड किए थे, ठीक है। मान के चलो अब पीएन की आई हुए हैं, आपके पीएन का ऑफर लेटर आ गया, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे पीएन के लिए क्या होगा, 10वीं की डीएमसी अगर अपलोड करी थी, बीए की अगर कर रखी है तो, डोमिसाइल आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका है तो, ठीक है। अगर जर्नल से हो तो जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कोई अगर हैंडीकैप्ड कोटे से हो तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपकी फैमिली आईडी, आधार कार्ड, ठीक है, ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। और ऑफर लेटर जो आएगा आपका उसका
प्रिंट, ठीक है, उसका प्रिंट निकलवा के लेके जाओगे। तो ये तो डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से आपसे मांगे जाते हैं। अब बात आती है 44 भर्तियों की, ठीक है। 44 जो भर्ती थी उनमें से या तो पीएन के आए हैं या एलडीसी के बिजली विभाग में आए हैं, स्वीपर के आए हैं मैसेज, और साथ में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के आए हैं कुछ के, और कंडक्टर के आए हैं कुछ के, ठीक है। तो ऑफर लेटर सिर्फ इनके आए हैं। अभी जो फिलहाल आने वाली भर्तियां हैं या किस किस के जल्दी आने वाले हैं इसके बारे में बात करूं तो पटवारी के लिए जल्दी भर्ती हो सकती है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि पटवारियों की डिमांड चल रही है। कंडक्टर की 1000 पदों पर और जल्दी होगी, साथ में जो हरियाणा रोडवेज के बचे हुए हैं उनकी भी होगी, और मनरेगा असिस्टेंट की, और एक आपको बता देता हूँ फायरमैन की भी भर्ती करने की तैयारी है। 1400 पदों पर फायरमैन की भी भर्ती करने की तैयारी है, वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ही भरने की तैयारी है। तो इन पदों पर जो है बहुत जल्दी आपको शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज देखने को मिल सकते हैं। हाँ, जिस भी पद के लिए डिमांड आ जाती है, ठीक है, ये नहीं है कि अगर बस इन्हीं के लिए होगी। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए डायल 112 के लिए जल्दी हो सकते हैं। तो डिमांड पे भी सबसे ज़्यादा मैटर रहता है। बहुत से डिपार्टमेंटों की डिमांड आ जाती है, पता भी नहीं चलता, ठीक है, वो एकदम से आपको शॉर्ट लिस्टेड देखने को मिलते हैं। और पीएन के लिए और भी शॉर्ट लिस्टेड आएंगे, ये मत सोचना कि बस आ लिए पीएन के तो बहुत, ठीक है, भर्ती और भी बहुत ज़्यादा होंगी। और अब तो इलेक्शन का दौर चलने वाला है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा धमाके किए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि, और अभी जैसे बिल्डर के फॉर्म लिए थे, ठीक है, कुक के फॉर्म लिए हैं, ठीक है, और बहुत से कैंडिडेट, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, बहुत जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है आपका, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये क्लास 4th अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट की निकली थी, तो ये निकली कहाँ के लिए थी? करनाल के लिए। तो शॉर्ट लिस्टेड कहाँ के होंगे? करनाल के ही होंगे, ठीक है। तो आप बहुत से कैंडिडेट ये नहीं देखते हो, जैसे ड्राइवर के लिए है, कहाँ कहाँ है? सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद और यमुनानगर, ठीक है। आगे ये भी देखा करो डिस्ट्रिक्ट की कौन सी की प्रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। सफाई कर्मचारी की है, सफाई कर्मचारी की कहाँ निकली हुई है? गुरुग्राम में है। यहाँ पे देख सकते हैं स्वीपर की, ठीक है। स्वीपर की क्या है? फतेहाबाद, हिसार, जींद, नूंह, सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा, पलवल, छत्तीसगढ़, और सॉरी चंडीगढ़, और करनाल और अम्बाड़ा, ठीक है। तो इनमें निकली थी, और स्वीपर के शॉर्ट लिस्टेड भी इन्हीं में हुए हैं, और डिस्ट्रिक्टों में हुए भी नहीं है, ठीक है। तो साथ में ये भी देख लिया करो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा, जैसे बेलदर के लिए थी, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बेलदार के लिए निकली थी, ठीक है। कहाँ थी? यमुनानगर में, ठीक है। अब जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक अगर ये इंतजार करें तो भाई, अगर आप फॉर्म आपने बेशक भर रखा हो, लेकिन शॉर्ट लिस्ट लगभग वो कहाँ वाले होंगे? यमुनानगर वाले होंगे, क्योंकि डिमांड भी वहीं पे है, ठीक है। एचकेआर ने ये स्पष्ट बोल रखा है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अपना रिजर्वेशन भी को भी जो काउंट करते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं, ना कि स्टेट वाइज, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। 44 भर्तियों के लिए बहुत जल्द धमाका होगा, ठीक है। और हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।